इंडियन जेल में बरसों से रिहाई का मुंतज़िर पाकिस्तानी कैदी। मेरे पापा को जब इंडिया में कैद किया गया उस वक्त मैं 4.5 साल की थी। अब मेरे अपने बच्चे हैं। मेरे पापा ने बहुत मुश्किलात देख ली है। इंसानियत के नाम पर मैं हुकूमत पाकिस्तान और इंडिया से अपील करती हूँ कि अब उनको हमारे पास भेज दें ताकि उम्र के इस हिस्से में उनका ख्याल रख सकूँ। ये अल्फाज फरिया वारिस के हैं, जिनके वालिद मोहम्मद वारिस सन 1999 से इंडिया की एक जेल में कैद थे। मोहम्मद वारिस को सन 2019 में बेगुनाह करार दिया गया, मगर इसके बावजूद अब तक उनकी पाकिस्तान वापसी मुमकिन नहीं हो सकी है। फरिया का ताल्लुक पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर वजीराबाद से है। मोहम्मद वारिस इंडिया की जेल तक कैसे पहुंचे? मोहम्मद वारिस के बड़े बेटे मोहम्मद गुलजार वारिस का कहना है कि जब मेरे वालिद गिरफ्तार हुए थे तो उस वक्त मेरी उम्र 17 साल थी। मुझे तो यही पता था कि वो इंडिया में अपने एक दोस्त से मुलाकात के लिए गए थे। इंडिया जाने के चंद दिन बाद उनका राब्ता मुनक़ता हो गया था। कोई 2-3 साल बाद हमें उनकी गिरफ्तारी की इत्तला पाकिस्तान के अखबारात में शाये होने वाली खबरों से मिली थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद वारिस उर्फ रजा को इंडिया में सन 2000 में गिरफ्तार किया गया था और उन पर दहशतगर्दी और जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक का इल्ज़ाम था। मोहम्मद गुलजार वारिस कहते हैं कि इसके कुछ अरसा बाद वालिद के जेल से खतूत आना शुरू हुए, जिसमें बस वो यही लिखते थे कि मैं खैरियत से हूँ, ये कोई इतना मसला नहीं है, सारे मसाइल हल हो जाएंगे, परेशान नहीं होना। ताहम उनके मुताबिक उनके बाद एक इंडियन अदालत ने उनको उम्र कैद की सजा सुना दी थी। मोहम्मद गुलजार वारिस कहते हैं कि इस फैसले के कई साल बाद उनका मुकदमा हाई कोर्ट के सामने गया तो अदालत ने उन्हें तमाम इल्जामात से बरी कर दिया। ताहम इस दौरान वो अपनी कैद की सजा भी पूरी कर चुके थे। मोहम्मद गुलजार वारिस के मुताबिक इसके बाद उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया और गुज़िश्ता 3-4 साल से हमारा उनके साथ कोई राब्ता नहीं है। उनके मुताबिक मैंने 2 मरतबा इंडिया के वीज़े के लिए दरख्वास्त दी, मगर यह कहकर वीज़ा दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई कि आपका कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है। उनका कहना था कि 2 साल कबल मकामी वजीराबाद के एक थाने में कुछ कागजात आए थे जिनकी मैंने तस्दीक की थी कि ये मेरे वालिद और पाकिस्तानी शहरी हैं। उस वक्त तवक्को पैदा हुई कि शायद इनकी रिहाई का कोई सबब पैदा हो और ये कि वो जल्द हमारे दरमियान होंगे, मगर अभी तक ये सब मुमकिन नहीं हो सका। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद वारिस उर्फ रजा को दहशतगर्दी और जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक के इल्जाम में इंडिया की एक मातहत अदालत ने उम्र कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। उत्तर प्रदेश की जेल में कैद रहे, ताहम इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको सन 2019 में बरी कर दिया था। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक मोहम्मद वारिस की किस्मत फिर नहीं जागी और वो जेल से रिहाई के बावजूद अब भी उत्तर प्रदेश के एक थाने में कैद है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने राब्ता करने पर बताया कि मोहम्मद वारिस की पाकिस्तानी शहरियत इंडियन हुकाम को सन 2005 में तस्दीक कर दी गई थी और पाकिस्तानी मिशन इंडिया के वजारत खारजा को मुतादिद मरतबा उनकी मुल्क वापसी की बाबत लिख चुका है। दफ्तर खारजा का कहना है कि दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन इस मामले को देख रहा है। फरिया वारिस कहते हैं कि कोई सोच सकता है कि एक बेगुनाह ने इतने बरस जेल काटी, उसको रिहा करने का हुक्म दिया गया और वो अभी तक अपने घर नहीं पहुंच सके हैं। उनके 9 बच्चे उनके इंतजार में हैं। खुद पापा के दिल पर क्या गुजरती होगी ये वही जानते हैं। आसमा जहांगीर लीगल एड सेल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निदाली एडवोकेट कहती हैं कि वो पाकिस्तान और इंडिया की हुकूमतों से बाज़ाब्ता दरखास्त के जरिए पूछेंगी कि जेल से रिहा होने के बाद मोहम्मद वारिस कहाँ हैं, अब तक क्यों अपने मुल्क और घर नहीं पहुंचे हैं। अगर वो जेल रिहाई के बाद किसी थाने में बंद हैं तो इसकी वजह बताई जाए और उनकी रिहाई में हायल रुकावटें दूर की जाएं। मोहम्मद वारिस गुलजार का कहना है कि हमने पाकिस्तान की वजारत खारजा को भी मुतअद्दिद दरखास्तें दी हैं। उन्होंने हमसे अच्छा बर्ताव किया और हमें कहा कि वो सब कुछ कर रहे हैं, मगर हमें वालिद के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा, माँ सिवाय इंडिया की एक अखबार में खबर चली है कि वो अब एक थाने में है। उनके मुताबिक मेरे वालिद की उम्र 70 साल हो चुकी है। जब वो जुदा हुए तो मैं सबसे बड़ा और 17 साल का था और मेरी सबसे छोटी बहन 4 साल की थी। अब हम सब बाल बच्चेदार हो चुके हैं, मगर वालिद के बगैर हमने ज़िंदगी का ये अरसा बहुत मुश्किल हालात से गुजारा। मोहम्मद गुलजार वारिस कहते हैं कि जब मेरे वालिद इंडिया गए तो उस वक्त हमारी वजीराबाद में एक दुकान थी। उनके इंडिया जाने और फिर जेल चले जाने के बाद दुकान चलाने वाला कोई नहीं था। हम बहन भाई छोटे थे, इतनी समझ नहीं थी, मगर हालात के हाथों मजबूर होकर सीखना शुरू कर दिया था। इनके मुताबिक वालिद की गैर मौजूदगी में सारा बोझ और जिम्मेदारियाँ मेरे सर पर आ गई थी। मैंने इन जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश की। मैं सबसे बड़ा था, मगर इन्हीं जिम्मेदारियों की बिना पर मैंने खुद पहले अपने 5 बहन भाइयों की शादियां की और इसके बाद अपनी शादी की। मोहम्मद वारिस गुलजार कहते हैं कि जब बहन भाइयों की शादियां होती तो उस वक्त
भी हम लोग वालिद को याद करके रोते थे, यानी पहले हमारे घर में गम होता और फिर खुशी होती थी। इनके मुताबिक ज़िंदगी के कई मराहल जहाँ पर वालिद की मौजूदगी ज़रूरी होती है, उनमें हमने वो मराहल वालिद के बगैर तय किए थे। अब तो उनको बरी कर दिया गया है। मुझे ज़ाती तौर पर कुछ पता नहीं है वो कहाँ हैं, मगर पाकिस्तान और इंडिया की हुकूमतें तो जानती होंगी कि वो कहाँ हैं। उन्हें हमारे पास वापस भेज दिया जाए ताकि हम अब तो उनकी खिदमत कर सकें। अब हम सब की नज़रें घर के दरवाजे पर जमी रहती हैं कि किसी वक्त हमारे वालिद अंदर दाखिल होने के लिए दस्तक दे सकते हैं। रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।